नमस्कार किसान साथियों। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लगभग आप सभी के कमेंट आए थे तो उनका रिप्लाई देना हमारा सर्वप्रथम कार्य है। ऐसे कई चैनल होते हैं जो रिप्लाई नहीं करते पर हमारा चैनल सबसे आगे हाथों हाथ रिप्लाई मिलता है। तो लगभग रुपेश साहू नौकरा जो भाई हैं उन्होंने कमेंट किया है कि राजस्थान में बाड़मेर जैसलमेर सब सूखाग्रस्त एरिया रहता है, बाकी थोड़ी बारिश होती है तो पूरे राजस्थान बारिश होती है, 2 जिलों को कम बारिश होती है। तो इसका भी मेन रीज़न मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। एक और कमेंट पहले ले लेता हूँ। सबसे पहले इस कमेंट का रिप्लाई दे देता हूँ कि राजस्थान में जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर में आज से नहीं या 1-2 साल से नहीं, ये पिछले कई दशकों से होता आ रहा है कि लगभग इन क्षेत्रों में वर्षा कमी होती है। इसका मेन रीज़न मैं आपको बता, जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून होता है तो उसका एक मेन रीज़न ये है कि लगभग जब मानसून आता है तो अरावली को पार नहीं कर पाता है। अरावली के पहाड़ियों के बीच में ही ये आगे बढ़ जाता है और इसके कारण ही लगभग देखा जाए तो जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और देखा जाए तो जोधपुर के भी कुछ भाग रहते हैं जहाँ पर वर्षा कम होती है, सालाना वर्षा यहाँ पर कम होती है। और हो ना हो कहीं ना कहीं यही एक मेन पहलू है। इस साल की बात नहीं है, ये पिछले कई सालों की बात कर रहा हूँ कि जो भी सिस्टम भी आता है, अगर निम्न दबाव आया अजमेर के आसपास आते ही वो कमज़ोर हो जाएगा क्योंकि पहाड़ों से वो टकरा जाएगा। इसकी वजह से उसकी सारी नमी बिखर जाती है आसपास के हिस्सों में, बाकी ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाता है और कमज़ोर रूप में ही आगे बढ़ जाता है। हो ना हो ये अरावली का पहाड़ अगर यहाँ पर आने वाले समय में या पिछले समय में अगर देखा जाए तो यही एक मेन रीज़न है कि बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर में सूखाग्रस्त एरिया इसी वजह से ही बनता है क्योंकि ये पहाड़ियों के बीच से मानसून आगे नहीं बढ़ पाता है और सूखाग्रस्त एरिया ये बन जाता है। और हो ना हो रेगिस्तान भी इसी कारण ये बना हुआ है। और अब तो आने वाले समय में धीरे धीरे मानसून की जो प्रोग्रेस है या वर्षा की जो गतिविधि स्ट्रॉन्ग सिस्टम आते हैं तब यहाँ पर जो बाड़मेर है, बीकानेर के क्षेत्र हैं और कुछ इजाफा हुआ है बीकानेर में और बाड़मेर में पिछले कई सालों की तुलना में 3-4 सालों में देखा गया है कि यहाँ पर वर्षा भी थोड़ी बहुत अच्छी हो जाती है और यहाँ पर फसल बोने जैसी बारिश की गतिविधि तो बनी जाती है। और पिछले सालों में अगर देखा जाए तो इस रिकॉर्ड में थोड़ी कमी और कुछ बढ़ोतरी हुई है बारिश में। तो आने वाले समय में हम उम्मीद करते हैं कि वर्षा होगी और ये जुलाई का लगभग मध्य सप्ताह के यानी जो मध्य दिन रहेंगे उस समय एक मजबूत सिस्टम उभरने की संभावना भी दिखाई दे रही है। पश्चिमी राजस्थान में जोरदार वर्षा भी आने वाले समय में होने की संभावनाएं नज़र आ रही है। ये था रुपेश भाई का कमेंट। अब हम बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ। तो पहला कमेंट यहाँ पर ये भी है, लगभग वीरेंद्र जो गोर्द्रा इनके द्वारा ये कमेंट किया गया कि आज उज्जैनवार और जोधपुर के क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना कब है। तो आपके यहाँ पर जोधपुर के अधिकतर भागों यानी जोधपुर शहर में पिछले दिनों में जोरदार से मूसलाधार वर्षा हुई है और फिलहाल हल्की मध्यम वर्षा का दौर आपके यहाँ पर देखने को मिल सकता है। बाकी आने वाले समय में फ़िलहाल मौसम शुष्क है और बादलों का आवागमन ज़रूर बना हुआ है। और जुलाई के मध्य कह सकते हैं कि दिनों के आसपास से कुछ आपके यहाँ पर भी बारिश की तेज़ी आएगी। पाली, जालोर के आसपास लगाकर आहो, तकरीबन भीनमाल, सांचौर के आसपास लगाकर चितलवाना के क्षेत्र रह सकते हैं जहाँ पर आने वाले समय में जो बारिश में तेज़ी आने वाली है। यही कमेंट था कह सकते हैं राम किशन जो बिश्नोई का भी कि सांचौर, चितलवाना में अभी तक कोई वर्षा या जो वर्षा है वो नहीं हुई है। तो यहाँ पर भी वही कमेंट लागू होता है। अब यहाँ पर पप्पू राम का कमेंट है कि चूरू में अभी तक जो बारिश है वो नहीं हुई है और इनका भी पिछला कमेंट है कि एक बूंद भी बारिश नहीं हुई है। तो इनके कमेंट का रिप्लाई देता हूँ कि चूरू में फ़िलहाल अगले आने वाले दिनों में वर्षा का एक माहौल बना हुआ है और यहाँ पर जयपुर में भी जोरदार वर्षा हुई है। चूरू और इसके आसपास के क्षेत्रों में आने वाले दिनों में हम कह सकते हैं कि 1 से 2 दिन या 24 से 48 या 96 घंटों के दौरान जोरदार वर्षा नज़र आने वाली है। बाकी ऐसे कोई लगभग जो बड़े बड़े चैनल होते हैं वो आपको कमेंट का रिप्लाई भी नहीं देते, मैंने देखा है।
कोई भी वेदर चैनल आपको रिप्लाई देता ही नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि रिप्लाई में कुछ नहीं है, पर रिप्लाई देना चाहिए क्योंकि ये किसान साथी हैं जो आपको आगे बढ़ाता है, चैनल को आगे बढ़ाता है, अपने आत्मविश्वास को आगे बनाए रखता है। और बाकी जो किसान साथी हैं वही अपने कह सकते हैं खेती के लिए ही तो ये प्रसिद्ध हैं और यही तो हमें आगे बढ़ाने का एक ज़रिया बनाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और चैनल भी होते हैं वो भी कमेंट का रिप्लाई करना चाहिए। इससे कह सकते हैं कि एक बड़ी बात होती है। अगर रिप्लाई कोई भी चैनल नहीं करता तो मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, पर रिप्लाई करना चाहिए, हर कमेंट का रिप्लाई मिलना चाहिए। मेरे चैनल पे आप देख लेना कि एक दो कमेंट को छोड़कर, क्योंकि कुछ समय की कह सकते हैं वो कमी के कारण बाकी हर कमेंट का आपको रिप्लाई मिलता है और हाथों हाथ देने का प्रयास रहता है, पर कभी कभी 2 से 3 घंटे भी लग जाते हैं, पर कमेंट का रिप्लाई हर समय आपको मिलता रहता है। तो ऐसे ही आप कमेंट करते रहिए। अगले वीडियो में मिलेंगे अगले सप्ताह के दौरान। तो अगले सप्ताह में जो भी कमेंट करेगा और सबसे ज़्यादा कमेंट करेगा उनकी कमेंट में और लेने का प्रयास करूँगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से शेयर लाइक कमेंट करना। देखते हैं इस वीडियो पर कितने कमेंट आते हैं। तो ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।